पेपर लीक को लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक घमासान मचा है और तार जोड़ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में सियासी खेल शुरू हो गया है। पहले तेजस्वी के निजी सचिव का पेपर लीक में रोल सामने आया। शुक्रवार को तेजस्वी के निजी सचिव से पूछताछ हुई और अब बिहार के ईओयू ने प्रीतम को पूछताछ के लिए समन भेजा है। जहां पड़ताल शुरू हुई तो पेपर लीक मामले के तार बिहार के एक मंत्री से भी जा जुड़े। हालांकि ये मंत्री कौन है इसका खुलासा नहीं हुआ है। इधर 24 घंटे तक इस खुलासे पर चुप्पी साधने के बाद तेजस्वी ने पलटवार किया है। पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। एक एक वो नाम भी सामने आने लगे हैं जिन पर इसे अंजाम देने का आरोप है। पुलिस नीट केस में संजीव मुखिया को तलाश रही है, जिस पर आरोप 14 साल से पेपर लीक का धंधा चलाने के लग रहे हैं। वहीं इस केस में रवि अत्री का नाम भी सामने आया है, जो मेरठ जेल में बंद है और यूपी पुलिस भर्ती लीक का मास्टरमाइंड है। यानी जिस तरह से फिलहाल एक एक करतार जोड़े हैं, उससे इतना तो साफ नजर आ रहा है कि पेपर लीक के हाथ काफी लंबे हैं, जिसमें माफिया से लेकर मुखिया और मंत्री भी आरोपों के घेरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले सिकंदर यादवेंदु और अब संजीव मुखिया, कई किरदार कई नाम, लेकिन ये नेक्सस सिर्फ बिहार से ही नहीं निकलकर सामने आ रहा है, काफी फैला हुआ है। झारखंड कनेक्शन क्या है इसका, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए झारखंड से भी कई लोग सामने आ रहे हैं। यहाँ पर झारखंड की बात करें तो हजीराबाद सेंटर से पेपर लीक होने की खबर सामने आई। ये वही सेंटर है जहां से खबर ये भी है कि पेपर लीक हुआ। इसके अलावा आपको जानकारी देते, जले हुए कुछ पेपर मिले थे जिसके आधार पर खुलासा हुआ, क्योंकि यहाँ से कुछ जले हुए पेपर बरामद हुए, जिसके बाद शक खड़ा हुआ और इस मामले का खुलासा हुआ। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, जले हुए पेपर में जो जानकारी थी, बुकलेट की जानकारी छपी हुई थी, जिसके बाद और भी ज्यादा शक खड़ा हुआ। जले हुए बुकलेट का नंबर 613648 बताया गया। इसके अलावा रांची के मेडिकल कॉलेज के छात्र इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्होंने पेपर सॉल्व कराने में हेल्प की है। कॉलेज के 10 स्टूडेंट ने पेपर सॉल्व कराने में हेल्प की, क्योंकि देखिए मीडिएटर, पेपर सॉल्व कराने के लिए लोग इसमें शामिल थे, मास्टरमाइंड तो था ही। तो कुल मिलाकर झारखंड कनेक्शन भी यहां पर सामने आ रहा है। आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे 2 मिनट भारत का।